आदाब तमाम मेरे तेलंगाना के भाइयों और फेसबुक फ्रेंड्स और व्हाट्सएप फ्रेंड्स जितने भी सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं उन सबको आदाब है। आज की टॉपिक है तेलंगाना गवर्नमेंट के स्कीम्स का ऐलान करना। आप तमाम को तेलंगाना आज़ाद होकर तकरीबन 2014 में तेलंगाना आज़ाद हुआ। उसके बाद से अब तक गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स का ऐलान हुआ। सब में पहले दलितों को 3 एकड़ ज़मीन का ऐलान हुआ और फिर कई स्कीमात का यहाँ पर ऐलान होता गया। 12% रिजर्वेशन हो, फिर माइनॉरिटी सब प्लान हो, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में मुश्किल हुई। अभी सेकंड जो गवर्नमेंट टीआरएस की बनी है उसमें भी बहुत सारे स्कीम है, जैसे कि रैतु बंधु है। रैतु बंधु के बाद फिर दलिता बंधु है। उससे पहले जो जितने भी हज्जाम हैं, जो कटिंग शॉप्स है, उनके लिए 200 यूनिट फ्री करंट का ऐलान। फिर धोबी है जो इस्त्री करने वाले हैं, उनके लिए 200 यूनिट फ्री का ऐलान। इन्हें कमर्शियल मीटर्स पे 200 यूनिट्स इनको फ्री देने का ऐलान। तो उसी तरीके से कई स्कीमात का ऐलान हुआ। इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात है तो बहुत सारे स्कीमात भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही हैं। मार्च में हर मार्च में जो बजट होता उसमें हम सुनते हैं कि 1 लाख करोड़ का या 1,35,000 करोड़ का कर्ज है स्टेट के ऊपर, लेकिन फिर भी उसको कवर नहीं करते हुए भी टैक्सेस बढ़ाते हुए, यानी कि इंसान के जितने कॉमन पीपल हैं उनके ऊपर बोझ बढ़ाते हुए ये स्कीमात का ऐलान किया जा रहा है। ठीक है, हर गवर्नमेंट्स का यह फ़र्ज़ होता कि जितनी भी आवाम रहती है उनको स्कीमात के ज़रिए से हर तरीक़े से इकनॉमिकल जो बैकवर्ड हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए, फिर उनके इकनॉमिकली बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। इससे दो राय नहीं। मैं जितने भी हमारे दलित भाई है या फिर हज्जाम धोबी भाई है उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ और दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन लोगों के ये स्कीम्स का इम्प्लीमेंट शुरू हो चुका है। तो मसला ये नहीं है कि गवर्नमेंट दलितों को दी है या फिर धोबी के 200 यूनिट फ्री है या हज्जाम के 200 यूनिट फ्री है। मसला यहाँ आके अटकता है कि तेलंगाना के अंदर कई कम्युनिटीज़, यानी कि रैतु बंधु का जितना भी ऐलान हुआ, जितने भी लोगों के पास ज़मीनात हैं खेती बाड़ी के, उनके लिए फ़ायदेमंद हुआ। और फिर जो दलिता बंधु है, हर ख़ानदान को 10 लाख रुपए देने का ऐलान है। 33,000 करोड़ कुछ इस स्कीम के तहत इस्तेमाल होंगे। यहाँ तक कि अगर दलित है, जॉब होल्डर है, तो भी उसको भी ये पैसा मिलने वाला है। गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स को भी ये पैसा मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंटेशन करते जाएंगे। हाल ही में सीएम साहब ने हुजराबाद की एक मीटिंग में ये ऐलान किया है। तो मसला अब ये आता है कि तेलंगाना के हर कम्युनिटीज़ को इस स्कीम से फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ इसमें बहुत बैकवर्ड होते जा रहे हैं। ऑलरेडी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कई साल पहले माइनॉरिटीज़ यानी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ इस मुल्क के सबसे पिछड़े लोग हैं, ये बाकायदा सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी। फिर तेलंगाना में भी आप इकनॉमिकली बैकवर्ड अगर देखें तो सीधा सीधा या तो मुस्लिम दिखेगा या तो क्रिश्चियन दिखेगा या फिर कोई भी ऐसी है। और ज़्यादातर जो मेजॉरिटी में है वो है मुस्लिम कम्युनिटी जो बैकवर्डनेस है। तो तेलंगाना की गवर्नमेंट टारगेट करते हुए, मैं तो कहूँगा टारगेट करते हुए, मुस्लिम्स को और बैकवर्ड करने के लिए कोई स्कीमात का ऐलान नहीं कर रही। यहाँ पर हमारे पास हज़ारों करोड़ रुपए का वक्फ लैंड्स है और फिर उसकी कई करोड़ रुपए की इनकम होती है। तो उस माइनॉरिटी बजट जब भी आता आप देखेंगे माइनॉरिटी बजट फुलफिल नहीं होता, यानी कि कई जो है सो स्कीमात अधूरे के अधूरे रहते हैं। कितना की बजट दिया जाता माइनॉरिटीज़ के लिए, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। ये ख़राबी जो है सो हमारे अपने जो लीडर्स हैं, चाहे कोई भी पार्टी के हो, रूलिंग पार्टी में कोई अपना सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं करने से या फिर ग्राउंडिंग नहीं करने से हमारा पैसा
वेस्ट होता है। और फिर कोई ऐसी स्कीम आज तक, जैसा रैतु बंधु है, जैसा जो है सो हजामों के लिए 200 यूनिट फ्री है, कटिंग शॉप वाले अपने स्त्री वालों के लिए 200 यूनिट फ्री है, और फिर दलिता बंधु है, कई ऐसे स्कीम्स हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं हर कम्युनिटीज़। हम भी तेलंगाना के अंदर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन हमको कोई फ़ायदा इस गवर्नमेंट से नहीं हो रहा है। खाली ऐलानात, कान को खुश करने के लिए 12% रिजर्वेशन जो ठंडे बक्से में चले गया, माइनॉरिटीज़ का सब प्लान वो भी आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। फिर दूसरे स्कीमात जितने भी अपने इकोनॉमिकल हो, एजुकेशन हो, जैसा कि माइनॉरिटी गुरुकुला का स्कूल्स ले लीजिए आप देखो इसके अंदर ना माइनॉरिटीज़ के टीचर्स मिलेंगे, और 50 से ज़्यादा % जो है सो दूसरे कम्युनिटीज़ उसमें पढ़ने के लिए वो हो रहे। हम ये नहीं कह रहे कि कोई कम्युनिटी को अपलिफ्ट नहीं करना, हर कम्युनिटी इस स्टेट में तेलंगाना को आज़ाद करने में कोशिश करी, मुल्क को आज़ाद करने में कोशिश करी। हर एक का हक बनता है कि हर कम्युनिटी को अपलिफ्ट हो, लेकिन बेरोज़गारी और जो है सो फिर इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस, आप तेलंगाना के अंदर हो या फिर इंडिया के अंदर हो, सिर्फ मुस्लिम से दिखेंगे। ये कम्युनिटी को टारगेट करते हुए इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और फिर जो है सो कोई स्कीमात का यहाँ पे ऐलान नहीं हो रहा और बैकवर्डनेस करने की कोशिश की जा रही है। तो आप जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे कौन सी भी पार्टी हो, सिर्फ और सिर्फ अपना हिस्सा मांगते हुए, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के अलावा कम्युनिटी के लिए सिर्फ सर बताते हुए पैसे वसूल करने का काम किया जा रहा। इसकी वजह से हमारे सही रिप्रेजेंटेशन हमारे कम्युनिटी का नहीं हो रहा, और फिर हमारे कम्युनिटी के इतना वोट बैंक रहने के बाद भी, मुस्लिम कम्युनिटी का इतना वोट बैंक रहने के बावजूद भी हमारे पास कोई वज़न बाकी नहीं रहा। वजह क्या? हमारा अपना एक ज़बरदस्त तरीक़े से रिप्रेजेंटेशन, एहतजाज, फिर जो डर रहता, अरे भाई ये कम्युनिटी को हम नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता पॉलिटिकल लेवल के, कोई आपका डर अभी तक कोई पॉलिटिकल लीडर के पास नहीं है, जिसकी वजह से कोई मुस्लिम्स के लिए स्कीम्स का ऐलान नहीं हो रहा। सिर्फ शादी मुबारक था, वो तो हर कम्युनिटी को है। जितने भी आप दूसरे कम्युनिटीज़ के भी वो शादी के लिए स्कीमात हैं, वो 1 लाख रुपए लेके कोई बड़ा होने वाला नहीं है, कोई जो है सो बहुत बड़ा उससे बिज़नेस करने वाला नहीं है। माइनॉरिटी लोन्स जहाँ के वहाँ जाम दिखेंगे आपको, उसका बजट निकाले तो हमारे जो वक्फ बोर्ड के इनकम से, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ के इनकम से, उसमें 0.5% भी वो जो है सो आपको बजट नहीं दिखेगा। तो लिहाजा मैं तेलंगाना के तमाम माइनॉरिटीज़ भाइयों को, चाहे सिख भाई हो, चाहे फिर क्रिश्चियन ब्रदर्स हो, चाहे फिर मुस्लिम हो, आप लोग जब तक अपनी क़ुव्वत के साथ, मतलब हमारे क़ानून के तहत हमको जो आर्टिकल्स राइट्स देते हैं, हमारे अपने इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए, हमारे अपने एजुकेशनली जितने भी बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमारे को कोई घर बैठ के ला के देने वाला नहीं है। तो मैं तमाम से अपील कर रहा हूँ कि ये हमारे जेब से, हमारे टैक्सों के पैसे से ही हमको रिटर्न पैसा दिया जाता, तो हमारा टैक्स लेते हुए दूसरे कम्युनिटीज़ को यहाँ पर फुलफ़िल किया जा रहा है। तो मुस्लिम कम्युनिटी से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि ये जितने भी लोग आपके सर बताते हुए वोट बेच रहे हैं, उनसे बच के रहिए, अपना खुद का एक जो है सो स्टैंड बनाइए, वरना आपकी आने वाली नस्लें जो है सो बहुत बैकवर्डनेस का शिकार होंगे। तो ये वीडियो को अगर पसंद आया तो आप शेयर कीजिए। ज़रा बड़ा हो चुका है वीडियो, लेकिन आप ज़रूर सुनिए इस वीडियो को। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय तेलंगाना।